ये प्रश्न संख्या 1 है, एक्सरसाइज 3.3 है और निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त या ट्रांसपोज आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ इन चारों का ट्रांसपोज आव्यूह ज्ञात करना है। तो होता क्या है कि जो ट्रांसपोज आव्यूह है वो बड़ा ही आसान होता है और हमें ये करना होता है कि जितनी भी रॉ होती हैं उन सभी रॉ का कॉलम बना दिया जाता है और जो कॉलम होते हैं उनकी रॉ बना दी जाती है। जैसे यहाँ ये एक कॉलम है तो इस कॉलम की मैं एक रॉ बनाऊंगा तो 1 -2 और 1, इस प्रकार ये एक रॉ बन जाएगी और ये इसका कहलाएगा क्या, ट्रांसपोज आव्यूह। और यदि कोई आव्यूह ए दिया होता है तो ट्रांसपोज आव्यूह को हम या तो ए डैश से डिनोट करते हैं या फिर ए की पावर यहाँ टी लगा के डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ कुछ दिया नहीं है इसलिए। और अगले सवाल में ये एक रॉ दी गई है, यदि आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो इस रॉ का कॉलम बनाओगे 0, 3 और -1, ये इस आव्यूह का ट्रांसपोज आव्यूह होगा। तीसरा प्रश्न ये है कि यहाँ 2 रॉ दी गई हैं तो इन दोनों ही रॉ के मैं 2 कॉलम बना देता हूँ। इस पहली रॉ का पहला कॉलम √3 और 1 और इस दूसरी रॉ का यहाँ दूसरा कॉलम। तो ये हो जाता है इस तीसरे का ट्रांसपोज या परिवर्त आव्यूह। चौथा है, यहाँ दिया गया है ये 3/3 का एक आव्यूह है तो इसमें 3 रॉ हैं तो तीनों को मैं कॉलम बना देता हूँ। इस पहली रॉ को पहले कॉलम में लिख लेते हैं 5, 6, 2। इस दूसरी रॉ को दूसरे कॉलम में लिख लेते हैं 1, 7, 1 और इस तीसरी रॉ को तीसरे कॉलम में लिख लेते हैं 3, 7, 9 और ये इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह हो जाता है। ये प्रश्न संख्या 2 है और यहाँ a बराबर एक 3/3 क्रम का आव्यूह दिया गया है तथा b बराबर भी दिया गया है। तो दिखाइए कि हमें यहाँ इसका ये a पार्ट दिया है, ये b पार्ट है और ये इसका c पार्ट है। तो सबसे पहले a पार्ट को देख लेते हैं। 2a का परिवर्त किया गया है और इधर a का परिवर्त करके 2 का मल्टीप्लाई किया गया है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को निकालूंगा तो पहले मैं 2a ज्ञात करूंगा। तो 2a बराबर हो जाएगा, इधर इस 2 का जब मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो ये 2 होगा, ये 2 दूनी 4 होगा और ये 4 दूनी 8 होगा और ये 0 होगा, यहाँ -2, 2, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और ये 0। और मुझे ज्ञात करना है 2a की पावर t लगा है अर्थात इसका ट्रांसपोज। तो इस पहली रॉ को पहले कॉलम में लिख देते हैं 2, 0, 10। इस दूसरी रॉ का दूसरा कॉलम बना देते हैं -4, 2 और 6 और तीसरी रॉ का तीसरा कॉलम बना देते हैं 8, 2, 0। तो ये मुझे यहाँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड मिल गई है। राइट हैंड साइड के लिए पहले मुझे a की पावर t ज्ञात करना है अर्थात जो a की वैल्यू दी गई है इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो पहली रॉ का कॉलम बनाएंगे 1, 0, 5, दूसरी रॉ का कॉलम बनाएंगे 2, -1, 3 और तीसरी रॉ का कॉलम बनाएंगे 4, 1, 0। तो मुझे ज्ञात करना है 2 × a की पावर t, तो मैं यहाँ इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये होगा 2, 0, 10। यहाँ करेंगे 4, -2, 6, यहाँ करेंगे 8, 2 और 0। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 2a की यहाँ पावर t है और यहाँ 2a की पावर t है
तो दोनों ही वैल्यू कैसी हैं, यहाँ बराबर बराबर हैं। तो ये सिद्ध होता है कि 2a का ट्रांसपोज किया जाए या 2 इंटू ए का ट्रांसपोज किया जाए, दोनों ही इस केस में यहाँ बराबर हैं। और अब हम इसका बी पार्ट देखेंगे, जहाँ a प्लस बी का ट्रांसपोज किया है और a और b का ट्रांसपोज करके फिर उनको ऐड किया गया है। तो पहले मैं यहाँ a प्लस बी ज्ञात करता हूँ। तो a प्लस बी हम यहाँ ऐड करेंगे तो 1 और 3 4, 0 और 2 2 और 5 और 1 6। इसी प्रकार 2 और 0 2 -1 और 2 -2 3 और 1 4 4 और 3 7 1 और 2 3 0 और 5 5। और हमें ज्ञात करना है a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो वही तरीका है, इस पहली रो को पहले कॉलम में लिखते हैं, 4 2 6, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिखते हैं, 2 -2 4, और तीसरी रो को यहाँ तीसरे कॉलम में लिख देते हैं। तो ये हो गया a प्लस बी का ट्रांसपोज। और इधर राइट हैंड साइड में दिया गया है कि पहले a की पावर हम t दिया है, यानी a का ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो इस पहली रो का पहला कॉलम बनाएंगे 1 0 5, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बनाएंगे 2 -1 और 3, इस तीसरी रो का तीसरा कॉलम बनाएंगे। इसी प्रकार यहाँ b की पावर t यानी b का ट्रांसपोज लिख लेते हैं। तो इस पहली रो का पहला कॉलम बनाएंगे, इस दूसरी रो का दूसरा कॉलम बनाएंगे और इस तीसरी रो का तीसरा कॉलम बनाएंगे। तो अब ज्ञात करते हैं a की पावर t प्लस b की पावर t। तो इनका योगफल जब करेंगे तो 1 और 3 4, 2 और 0 2, 4 और 3 7, 0 और 2 2, -1 और 2 प्लस 1, 1 और 2 3, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 0 और 5 5। और ये यहाँ a और b के ट्रांसपोज का योग है। तो हम देखते हैं कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। और यही हमको सेकंड क्वेश्चन में जो है प्रूव करना था। और अब हम इस दूसरे का सी पार्ट देखते हैं। पहले हमें a माइनस बी का ट्रांसपोज करना है। तो हम पहले a माइनस बी ज्ञात कर लेते हैं। तो a माइनस बी करने पर 1 में से जब 3 घटाएंगे तो -2 होगा, 0 में से 2 घटाएंगे तो भी -2 होगा, और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा। 2 में से यहाँ 0 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, -1 में से 2 घटाएंगे तो -3 मिलेगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 मिलेगा, तो 0 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ -5 मिलेगा। और ये a माइनस b पर t, यानी हमें करना है इसका ट्रांसपोज। इस पहली रो का पहला कॉलम बनाते हैं -2 -2 और 4, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बनाते हैं 2 -3 और 2, तीसरी रो का तीसरा कॉलम बनाते हैं 1 -1 और -5। अब इधर हमें a t माइनस b t ज्ञात करना है। तो पहले लिख लेते हैं a का ट्रांसपोज, जो कि होगा यहाँ 1 0 5, दूसरी रो है यहाँ 2 -1 3, तो 2 -1 और 3, तीसरी रो है 4 1 0,
इसी प्रकार यहाँ बी का ट्रांसपोज लिख लेते हैं, तो होगा ये पहली रो को यहाँ पहला कॉलम बनाएंगे और दूसरी रो को यहाँ दूसरा कॉलम बनाएंगे और तीसरी रो को यहाँ तीसरा कॉलम बनाएंगे। तो अब हम लिखेंगे ए पर टी माइनस बी पर टी बराबर हो जाएगा, एक में से यहाँ 3 माइनस करेंगे तो -2, 2 में से 0 करेंगे तो 2, 4 में से 3 करेंगे तो 1, 0 में से यहाँ 2 करेंगे -2, -1 से -2 करेंगे तो -3 और 1 में से यहाँ 2 को माइनस करेंगे तो -1, 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 और 0 में से 5 को माइनस करेंगे -5। तो ये जो है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का यहाँ ट्रांसपोज की वैल्यू आई है। और इस वैल्यू को यदि हम देखेंगे तो दोनों एकदम सेम हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ये प्रश्न संख्या 3 है। दिखाइए कि ए बी का डैश जो है, या इसको हम ट्रांसपोज आप भी बोलते हैं, इक्वल टू होता है बी डैश इंटू ए डैश यदि ए तथा बी के मान दिए गए हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इस फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं और इसमें सबसे पहले मुझे इधर ए बी ज्ञात करना होगा। तो पहले मैं ए बी ज्ञात करता हूं, जो कि बराबर होगा, इस पहली रो का गुणा इस पहले कॉलम में करना है, तो 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10। उसी प्रकार यहाँ दूसरे कॉलम में करते हैं, तो 2 सत्ते 14 और 5 का 0 में 0 और यहाँ दूसरी रो का गुणा करेंगे, 3 का 5 में करेंगे तो 15 और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2, 3 का 7 में करेंगे तो 21 और 1 का 0 में करेंगे तो 0। यानी जो ए बी की वैल्यू है वो हमको यहाँ 20, 17, 14 और 21 प्राप्त हुई। हमें यहाँ इसका डैश यानी ट्रांसपोज निकालना था। तो हम जानते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज करने के लिए इन रो को कॉलम में बदलना होगा। तो पहली रो को मैं पहला कॉलम लिख देता हूँ और दूसरी रो को मैं दूसरा कॉलम बना देता हूँ। अब हम इधर बी डैश और ए डैश ज्ञात कर लेते हैं। तो बी डैश अर्थात बी का ट्रांसपोज ऑफ व्यू, तो ये बी है, इसकी पहली रो को पहला कॉलम बनाएंगे और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाएंगे। इसी प्रकार जब ए डैश ज्ञात करेंगे तो इस पहली रो को पहला कॉलम बनाएंगे और इस दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाएंगे। तो बी डैश और ए डैश बराबर होता है, पहली रो का गुणा यहाँ पहले कॉलम में कर लेते हैं, 5 दूनी 10 और 2 पंजे 10। यहाँ दूसरे में गुणा करते हैं तो 5 तिया 15 प्लस 2 एकम 2। इस दूसरी रो से गुणा करते हैं, 7 दूनी 14 और 0 का गुणा 5 में तो 0, 7 का गुणा 3 में तो 7 तिया 21 और 0 का करते हैं तो 0। यानी बी डैश इंटू ए डैश बराबर हो जाएगा 20, 14, 17, 21। तो यहाँ ए बी का डैश और बी डैश ए डैश की वैल्यू बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी का डैश बराबर होगा बी डैश ए डैश। यही हमको प्रूव करना था। अब मैं चाहूँगा कि जो जो 3 प्रश्न हैं यहाँ, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये बिल्कुल इसी की तरह सेम हैं और ये प्रैक्टिस के लिए हैं, इसलिए आपको इनकी प्रैक्टिस
खुद से करनी चाहिए। ये प्रश्न संख्या 4 है। यदि a बराबर तथा b बराबर है, यहाँ आव्यूह दिए गए हैं, तो दिखाइए कि AB का जो ट्रांसपोज है वो बराबर B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज होता है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ AB का ट्रांसपोज ज्ञात करना है, तो उसके लिए पहले AB ज्ञात करना होगा। AB का यहाँ मतलब है कि इस पहली रो का गुणा पहले कॉलम में करेंगे तो -3 हो गया, और इस पहली रो का गुणा जब दूसरे कॉलम में करेंगे तो यहाँ 6 हो गया, और जब पहली रो का गुणा तीसरे कॉलम में करेंगे तो -21 हो गया। उसी प्रकार जब दूसरी रो का गुणा पहले कॉलम में करेंगे तो 5 हो गया, और दूसरे कॉलम में करेंगे -10 हो गया, और तीसरे कॉलम में करेंगे तो 5 का गुणा 7 में 35 हो जाएगा। तीसरी रो का गुणा जब पहले कॉलम में करेंगे तो 4 आएगा, और इस 2 में करेंगे तो -8 आएगा, और 7 में करेंगे तो ये 28 आएगा। तो ए बी का की पावर यहाँ t, अर्थात इसका जब ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे तो इस पहली रो का यहाँ पहला कॉलम बनाएंगे तो ये -3, 6 और -21, और यहाँ जब दूसरी रो का दूसरा कॉलम बनाएंगे 5, -10 और 35, और तीसरी रो का जब तीसरा कॉलम बनेगा तो यहाँ आएगा 28, अर्थात ये हो गया ए बी की पावर t। इधर ज्ञात करना है b पर t और a पर भी यहाँ t है, तो यहाँ लिखेंगे पहले b की पावर पर t लगाते हैं, तो यानी इसका हमें ट्रांसपोज करना है, तो इस पहली रो का पहला कॉलम बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1, -2 और 7, और a का ट्रांसपोज निकालेंगे तो इस पहली रो का पहला कॉलम, या समझ लिए इस कॉलम की रो बन जाएगी, तो ये होगा -3, 5 और 4, और अब हमें ज्ञात करना है इन दोनों का गुणनफल। तो इस पहली रो का पहला कॉलम बनाएंगे -3, दूसरे में गुणा करेंगे 5, और तीसरे में जब गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब -2 का गुणा जब पहले कॉलम में करेंगे 6, दूसरे में करेंगे -10, और तीसरे में करेंगे तो 8, तीसरी रो का गुणा यहाँ करेंगे 21, और यहाँ करेंगे 35, और यहाँ करेंगे 28। तो इस आंसर को और इस आंसर को देखते हैं तो ये दोनों ही आंसर कैसे हैं, यहाँ बिल्कुल सेम हैं, अर्थात ये सिद्ध हुआ कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये प्रश्न संख्या 5 है। यहाँ ए तथा बी के मान दिए गए हैं, तो दिखाइए कि ए बी पर डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश होता है। तो सबसे पहले ए बी ज्ञात करेंगे, ए इंटू बी, तो ये बराबर होगा, पहली रो का गुणा पहले कॉलम में करते हैं, 1 का गुणा 4 में 4, -1 का गुणा 2 में -2, और 0 का गुणा 1 में 0। दूसरी रो में गुणा दूसरे कॉलम में गुणा करते हैं, 1 का गुणा 1 में 1, और -1 और 3 का गुणा 3, और 0 का गुणा 1 में, तो यहाँ 0 आएगा। तीसरे कॉलम में गुणा कर लेते हैं पहली रो का, 1 का गुणा 0 में 0, -1 का गुणा 1 में करेंगे -1, और 0 का गुणा यहाँ करेंगे तो 0 मिलेगा। अब गुणा करते हैं दूसरी रो का पहले कॉलम में, 2 का गुणा 4 में 8, 1 का गुणा 2 में 2, 3 का गुणा 3 में 3, और इसी प्रकार दूसरे में करते हैं,
2 का गुणा 1 में 2, 1 का -3 और 3 का गुणा 1 में 3, 2 का गुणा 0 में 0, 1 का गुणा 1 में 1 और 3 का गुणा -1 में -3, 4 का गुणा, इस रो का गुणा करेंगे पहले कॉलम में, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4। दूसरे कॉलम में गुणा करते हैं, 4 का गुणा 1 में 4, 1 का गुणा -3 में -3 और 4 का गुणा 1 में करने पर 4। अब तीसरे कॉलम में गुणा करते हैं, 4 का 0 में 0, 1 का 1 में 1 और 4 का -1 में -4। तो ए बी बराबर जो मिलेगा हमें, वो मिलेगा 4 में से 2 गया तो 2, 8 और 2 10 और 3 13, 16 और 2 18 और 4 22, 1 और 3 4 और 3 से ये 3 कैंसिल, 2 और 4 और 4 8 में से ये 3 गई तो 5। यहाँ -1, 1 में से 3 गया तो -2, 1 में से 4 गया तो -3। ये मिला है यहाँ ए बी बराबर। हमें चाहिए ए बी का डैश, अर्थात इसका परिवर्ताभ्यू। तो पहली रो का पहला कॉलम बनाते हैं 2 4 -1, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बनाएंगे 13 2 -2 और तीसरी रो है 22 5 -3। अब हम इसकी जो है राइट हैंड साइड निकालते हैं। तो सबसे पहले बी डैश की वैल्यू लिख लेते हैं। तो इसका परिवर्त निकालेंगे तो 4 1 0, फिर आएगा 2 -3 और 1, फिर आएगा 1 1 -1। ए डैश बराबर लिख लेते हैं। तो पहली रो होगी 1 -1 0, दूसरी होगी 2 1 3, तीसरी होगी 4 1 4। तो अब याद करना है हमें बी डैश इंटू ए डैश। तो गुणा कर लेते हैं दोनों आव्यूह का। पहली रो पहला कॉलम 4 एकम 4, 2 का -2 और 1 का 0 में 0। दूसरी रो में करते हैं 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 1 का 3 में 3। तीसरी रो में करते हैं 4 चौक 16 और 2 का 1 में तो 2 और 1 का 4 में 4। अब दूसरी रो का गुणा पहले कॉलम में करते हैं। 1 का 1 में 1, -3 और -1 का गुणा +3, 1 और 0 का गुणा 0, 1 और 2 का गुणा 2, -3 और 1 का गुणा -3 और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4, -3 का गुणा 1 में करेंगे तो -3 और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4। अब करते हैं तीसरी रो का गुणा। 0 और 1 का गुणा 0, 1 और -1 का गुणा -1, -1 और 0 का गुणा 0। अब करते हैं 0 का गुणा 2 में, तो 0, 1 का गुणा यहाँ 1 में होगा तो 1, -1 का गुणा जब 3 में होगा तो -3, 0 का गुणा 4 में होगा तो 0, 1 का गुणा यहाँ 1 में होगा तो 1, -1 का गुणा 4 में होगा तो -4।
तो बी डैश इंटू ए डैश बराबर 4 में से यहाँ 2 गया तो 2, 3 और 1 4, और यहाँ -1, 8 और 2 10 और 3 13, और 3 से कटा ये 3 तो 2, और 1 से गया 3 तो -2, 16 और 2 18 और 4 22, और 4 -3 बचा 1 और 4 5, और यहाँ 1 में से 4 गया तो -3। तो हम देख सकते हैं कि बी डैश ए डैश की जो वैल्यू है वो ए बी के डैश के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है। ये प्रश्न संख्या 6 है। यदि ए बराबर एक आव्यूह दिया है तथा बी बराबर दूसरा आव्यूह दिया है तो ए बी का ट्रांसपोज यानी ए बी डैश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए इंटू बी बराबर गुणा करते हैं। ए इंटू बी निकालेंगे तो सबसे पहले इस रो का गुणा इस कॉलम में करना होगा। तो 2 का गुणा यहाँ 3 में करेंगे तो 6 आएगा, और 4 का गुणा -1 में करेंगे तो -4 आएगा, -1 का गुणा 2 में करेंगे तो -2 आएगा। 2 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 8 मिलेगा, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो फिर 8 मिलेगा, और -1 और 1 का गुणा -1 हो जाएगा। उसी प्रकार कॉलम तीसरे में गुणा करते हैं। तो 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10, 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 28, और -1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 मिलेगा। अब दूसरी रो का गुणा करते हैं पहले कॉलम में। -1 और 3 का गुणा -3, 0 और -1 का गुणा 0, 2 और 2 का गुणा 4, -1 और 4 का गुणा -4, 0 और 2 का गुणा 0, 2 और 1 का गुणा 2, -1 और 5 का गुणा -5, 0 और 7 का गुणा 0, 2 और 0 का गुणा 0। तो a इंटू बी बराबर होगा 6 -4 और -2, यानी ये 0 हो जाएगा। 8 और 8 16 में से 1 गया तो यहाँ 15 आएगा। 28 और 10 38 हो जाएगा। 4 और -3 1 हो जाएगा। -4 और +2 -2 हो जाएगा, और ये -5 हो जाएगा। तो ये हमारा ए बी आ गया, मगर हमें ज्ञात करना था ए बी डैश, अर्थात ए बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के लिए पहली रो का पहला कॉलम बना देंगे 0, 15 और 38। दूसरी रो का दूसरा कॉलम बनाएंगे -2, -5, और ये जो है ए बी का ट्रांसपोज होगा। ये प्रश्न संख्या 7 है। यदि ए बराबर एक आव्यूह दिया गया है तथा बी बराबर एक आव्यूह का ट्रांसपोज दिया गया है तो ए बी ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है कि ए की जो वैल्यू है वो है 1, -2 और 3, -4, 2 और 5। तो ये बी डैश दिया गया है। यदि बी निकालना है तो इसके लिए ये रो का बनाना होगा कॉलम 2 4 2, और दूसरी रो का बनाना होगा दूसरा कॉलम, और ये जो है यहाँ से डैश हट जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है
ए इंटू बी। तो ये पहली रो का गुणा पहले कॉलम में करते हैं। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा, -2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 आएगा, और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ दूसरे कॉलम में गुणा करते हैं। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा, -2 और 5 का गुणा -10 आएगा, 3 और 1 का गुणा 3 आएगा। दूसरी रो का गुणा करते हैं पहले कॉलम में। -4 और 2 का गुणा -8 आएगा, 2 और 4 का गुणा 8 आएगा, 5 और 2 का गुणा 10 आएगा। -4 और 3 का गुणा -12 आएगा, 2 और 5 का गुणा 10 आएगा, 5 और 1 का गुणा 5 आएगा। तो a इंटू बी बराबर हो जाएगा 6 और 2 8 और -8, ये 0 हो जाएगा। यहाँ 8 से 8 कैंसिल तो 10 आएगा। यहाँ 3 और 3 6 और -10 यानी -4 बचेगा। 10 और 5 15 -12, तो ये यहाँ 3 मिलेगा, और यही a इंटू बी होगा। ये प्रश्न संख्या 8 है। आव्यूह ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए बी का जो ट्रांसपोज है बराबर होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो इस सवाल को प्रूफ करने के लिए मुझे पहले दो आव्यूह मानने पड़ेंगे। तो मैं मान लेता हूँ उदाहरण के तौर पर कि ए एक आव्यूह है जो कि बराबर है 2, 3, 1 और 7 के, तथा एक दूसरा आव्यूह है बी जो बराबर है -1, 3, 2 और 5 के। आप इसके सिवा कोई और भी एग्जाम्पल सोच सकते हो। तो सबसे पहले मुझे यहाँ ए बी ज्ञात करना होगा। तो ए बी ज्ञात करते हैं। पहली रो का गुणा पहले कॉलम में कर लेते हैं। तो 2 का -1 में -2 और 1 का 3 में 3। दूसरी रो में गुणा कर लेते हैं। 2 का 2 में 4 और 1 का 5 में यहाँ 5 आ जाएगा। दूसरी रो का गुणा करते हैं। 3 का -1 में -3 और 7 का 3 में 21। 3 का 2 में 6 और 7 का 5 में 12। सॉरी, 7 का यहाँ 5 में गुणा करेंगे तो 35 आएगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे, यहाँ 18 बचेगा, यहाँ 9 और यहाँ 41। और मुझे ज्ञात करना है ए बी का डैश। तो ये बराबर होगा पहली रो का पहला कॉलम 1 और 9 और 18 और 41। अब मुझे यहाँ बी डैश और ए डैश ज्ञात करना है। तो बी डैश की वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये इसका ट्रांसपोज होगा -1 2 3 और ये 5। ए डैश जो है बराबर होगा, इसका भी ट्रांसपोज करेंगे, 2 1 3 7। बी डैश ए डैश इक्वल टू, अब इस पहली रो का गुणा पहले कॉलम में करते हैं।
-1 और 2 का गुणा 2, 3 और 1 का गुणा 3। दूसरे कॉलम में गुणा करते हैं। -1 और 3 का गुणा -3, 3 और 7 का गुणा 21। अब दूसरी रो का करते हैं। 2 और 2 का गुणा 4, 5 और 1 का गुणा 5। 2 का 3 में करेंगे तो 6, 5 का 7 में करेंगे तो 35। ये हो गया बी डैश ए डैश बराबर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 4 और 5 9, 21 में से 3 घटाएंगे तो 18, 35 और 6 41। और ये बी डैश और ए डैश है और ये ए बी का डैश है और दोनों वैल्यू बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए बी का जो ट्रांसपोज है बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है, जो कि हमें यहाँ सिद्ध करना था। ये प्रश्न संख्या 9 है और हमें यहाँ ए का मान दिया गया है। तो एक इसको हमें क्या करना है, एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है तो ए बराबर हो जाता है 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। यानी ये जो होता है ये सममित आव्यूह होता है और ये जो है विषम सममित आव्यूह होता है। विषम सममित। और ये आव्यूह ए को हम सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ a बराबर दिया गया है 3 4 2 2 5 4 3 3 5। तो ए डैश बराबर हो जाएगा, तो इसका ट्रांसपोज आव्यूह निकालना है तो पहली रो को पहला कॉलम बनाएंगे 3 2 3। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाएंगे 4 5 3 और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाएंगे। और अब हम यहाँ a प्लस ए डैश लिखेंगे जो कि बराबर हो जाएगा, संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ेंगे 3 और ये 3 6, 2 और 4 6, 3 और 2 6, 4 और 2 6, 5 और 5 10, 3 और 4 7, 2 और 3 5, 4 और 3 7, 5 और 5 10। और इसी प्रकार अब हम a माइनस ए डैश ज्ञात करेंगे और ये हो जाएगा, संगत एलिमेंट को संगत एलिमेंट से घटाएंगे 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 4 -2, 3 माइनस 2 1 और 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 4 -1, 2 माइनस 3 -1, 4 माइनस 3 1 और 5 माइनस 5 0। तो a बराबर
इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे 1/2 और यहाँ a प्लस a डैश है, तो ये वाली वैल्यू आएगी 6, 6, 5, 6, 10, 7, 6, 7, 10 प्लस 1/2 और a माइनस a डैश की वैल्यू रखेंगे यहाँ 0, 2, -1, -2, 0, 1, 1, -1, 0 और ये हो जाएगा a बराबर 1/2 का अंदर गुणा करेंगे 3, 3, 2.5, 3, 5 और ये होगा 3.5, यहाँ 1/2 का गुणा करेंगे 3, 3.5 और ये 5 प्लस यहाँ भी 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1, 0.5 यहाँ 1 हो जाएगा 0 और यहाँ -0.5, यहाँ भी -0.5 और यहाँ भी 0.5 और यहाँ 0। तो ये होगा सम सममित और ये होगा विषम सममित। तो a को इन दोनों के योग के रूप में लिखा जाएगा।